बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है x और उस x की तमाम वैल्यू जो हैं वो कांस्टेंट c के इक्वल है, तो फिर उस x का जो हार्मोनिक मीन होगा वो भी कांस्टेंट c के इक्वल ही आएगा। लेट्स सी कि ये हमारे पास x है, इसमें आने वाली हर वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है 5 है, तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो भी 5 ही आएगा। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन फार्मूला है हार्मोनिक मीन का। n जो है ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ है और समेशन 1/x ये रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चूँकि सेम नंबर में आ रही हैं तो x की जगह पर आप ये 5 5 5 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 5/1, क्योंकि ये 1/5 जो है ये 0.2 बनेगा, तो ये 5 बार 0.2 है तो ये 1 हो जाएगा। ये 5 इसका आंसर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम अपने वेरिएबल को, जैसे x हमारा वेरिएबल है, हमने इसे ज़रब दी किसी कांस्टेंट से और एक नया वेरिएबल जनरेट किया y। अब जो y का हार्मोनिक मीन होगा वो इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन ऑफ x एंड मल्टीप्लाई बाय a, यानी ये वही रकम है जिससे आपने वेरिएबल को ज़रब दी है। अब हमने ये प्रूफ करना है, तो नोटिस करें कि हमारे पास जो x है ये है 1 2 3 4 5। हमने x की हर वैल्यू को 5 से ज़रब दी है। 1 को 5 से ज़रब दी, 2 को 5 से ज़रब दी, 3 को 5 से ज़रब दी, 4 को 5 से ज़रब दी, इसी तरह फिर 5 को 5 से ज़रब दी। हमारे पास एक वेरिएबल खुल गया y का। अब x का भी हमने हार्मोनिक मीन लेना है और y का भी, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है x का ये है n समेशन 1/x। यहाँ पर 1/x की जगह हमने ये कीमतें रखनी है 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है 2.1892। अब आपने y का हार्मोनिक मीन लेना है, तो y का हार्मोनिक मीन जो बाय डेफिनेशन ये फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले में और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पर 1/x था, यहाँ पर 1/y है। तो अब यहाँ आपने y की कीमतें रखनी है और y की कीमतें क्या हैं, 5 10 15 20 और 25। ये कीमतें आपने सॉल्व करें, इनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 10.9489। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन में क्या है कि जिस वेरिएबल्स को आपने किसी कांस्टेंट से ज़रब दी है उसी वेरिएबल के हार्मोनिक मीन को भी उसी कांस्टेंट से आप ज़रब दोगे, तब ये रिजल्ट्स हैं ये इक्वल आएंगे। y इक्वल टू 5x है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ y इज इक्वल टू 5 हार्मोनिक मीन ऑफ x। यहाँ पर जो x है उसका हार्मोनिक मीन रखें, ये आ रहा है 2.1892। इस रकम को यहाँ रखें और 5 से ज़रब दें, तो ये तकरीबन वही होगा जो आपने ये y का निकाला है हार्मोनिक मीन। तो ये दोनों साइडें जो हैं ये आपकी इक्वल आ जाएंगी। इसके बाद है नंबर 3। अब नंबर 3 में आपने किसी रकम पे तकसीम की है, यानी पहले हमने मल्टीप्लाई करके देखा, अब हम उसे वेरिएबल की हर वैल्यू को तकसीम करके देखते हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू x/a, इसका मतलब कि आपने x की हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट पे तकसीम किया है, तो फिर जो हार्मोनिक मीन ऑफ y होगा दैट विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ x/a, यानी फिर उस वेरिएबल के हार्मोनिक मीन को भी उसी रकम पे तकसीम करना पड़ेगा। लेट्स सी हमारे पास ये x वेरिएबल है और इसमें आने वाली वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 और 50। हर वैल्यू को हम 10 पे तकसीम करके ये नया वेरिएबल बनाते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर रखें 10/10, एक आ गया 20/10 2, 30/10 3, 40/10 4, 5, 50/10 5। अब हमने इस x का भी हार्मोनिक मीन लेना है, इस y का भी, तो हार्मोनिक मीन ऑफ x जो है ये होगा n ओवर समेशन 1/x। यहाँ पर x की कीमतें रखें, ये 10 20 30 40 50, ये आपने सॉल्व किया, इसका आंसर है 21.8978। अब आपने y का हार्मोनिक मीन लेना है, तो
तो ये जो y की वैल्यूज़ हैं ये उठाएं और इस फार्मूले के अंदर आप ले आएँ। यहाँ पर n ओवर समेशन 1 ओवर ये x लिखा हुआ है, एक्चुअली ये y है, 1 ओवर y। तो यहाँ पर कीमतें आप रख लें 1 2 3 4 5। इसका हार्मोनिक मीन जो है ये आपके पास आ रहा है 2.1892। अब आपने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या है कि जिस रकम के ऊपर आपने वेरिएबल को तकसीम किया है, यानी तकसीम किया है जिस रकम पे, उसी रकम के साथ आपने फिर डिवीजन करनी है हार्मोनिक मीन को भी। यहाँ पर आपने y बनाया था x/10 से, तो अब जो हार्मोनिक मीन का रिलेशन बनेगा, हार्मोनिक मीन ऑफ y इट विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ x ओवर 10। तो यहाँ पर आपने हार्मोनिक मीन लिखा y का हार्मोनिक मीन जो है ये, और x का हार्मोनिक मीन जो है वो 21.897278 ये कीमत रखें और इसे 10 पे तकसीम कर लें। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं ये तकरीबन इक्वल आ जाएंगे दोनों के रिज़ल्ट्स में। ये अप्रॉक्सीमेट मतलब इसको लिखा जा रहा है, अप्रॉक्सीमेशन में ये इक्वल है, ये नहीं। ज़ाहिर है ये जब हम 1/3 करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.33333 इस तरह से स्क्रीन पे खुलता है। तो हम सारी वैल्यूज़ यूज़ नहीं करते, हम उनकी कुछ वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वो जो कुछ रकमें आप छोड़ देते हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है, इशारे के बाद चौथे डिजिट पे आ जाए, 5वें पे आ जाए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपके इशारे के बाद जो है ना 2 से 3 डिजिट सेम आ रहे हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल है y इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x। अगर हम अपने वेरिएबल में उसी का 10% निकाल के ऐड कर दें तो उससे हमारे पास एक नया वेरिएबल आ रहा है y। जैसे यहाँ पर देखें ये x की वैल्यूज़ हैं, हमने x की हर वैल्यू का 10% निकाला और इसी में डाल दिया। 10 का 10% होगा 1, इसी में ऐड करेंगे तो ये 11 है। 20 का 10% ये निकालेंगे तो ये आएगा 2 को इसी में ऐड कर लें तो ये 22 है। 30 का 10% निकालेंगे, ये 3 है, तो इसी के अंदर ऐड कर लें। 40 का 10% 4 है, इसी में ऐड कर लिया। 50 का 10% 5 है, इसी में आपने ऐड कर ली। ये हमारे पास खुला x और ये जो है y। अब हमने इसका भी हार्मोनिक मीन लेना है और इसका भी हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये देखें कि हार्मोनिक मीन ऑफ x जो है n ओवर समेशन 1 ओवर x, यहाँ पर आपने ये कीमतें रखी, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ रहा है 21.8978। अब आपने ये जो y है इसका हार्मोनिक मीन लेना, तो ये कीमतें उठाएं और इस फार्मूले के अंदर आप रख लें। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 24.08759। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या है कि y आपने बनाया कैसे था। y आपने बनाया है कि x के अंदर आपने 10% जो है वो ऐड किया है। तो जब आपने x के अंदर 10% ऐड किया है तो इस रिलेशनशिप को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1.1 ऑफ x। अब 1.1 ऑफ x कैसे बना, ज़रा नोटिस करें कि यहाँ पर x में से आपने ये जो रकम है ना, इसमें से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10%। तो 1 प्लस 10% को लिखेंगे 10 ओवर 100। ये 100 जो है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 10। तो 100 प्लस 10 इट मीन कि ये 110 हुआ। 110 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास आएगा 1.1। तो ये जो 1.1 यहाँ पर वेरिएबल में डायरेक्ट शो हुआ है, इसका थॉरो प्रोसेस आपने देखा है। अब यहाँ पर हार्मोनिक मीन ऑफ y और ये हार्मोनिक मीन ऑफ x। यहाँ पर y की कीमत रखें, y की कीमत है 24.08759 और हार्मोनिक मीन ऑफ x जो है इसकी कीमत है 21.8978। ये कीमत जो है इसे 1.1 से मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें कि हमने अभी क्वेश्चन किया प्लस के साथ, तो अगर यही क्वेश्चन आ जाता है माइनस के साथ
यानी यहाँ 10% हमने प्लस किया है, तो अगर ये 10% प्लस की बजाय ये हो जाता है कि जी यहाँ माइनस करें, तो फिर क्या होगा, आपने इसका 10% निकालना है, तो 1 आएगा, इसमें से माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। इसका 10% निकालें, ये आएगा 2, इसमें से माइनस करें तो यहाँ आंसर आएगा 18। फिर 10% निकालें, 3 माइनस किया, यहाँ 27 आ जाएगा। 40 का 10% 4 आएगा, इसी में से माइनस कर लें, यहाँ 36 आ जाएगा। ये 50 का 10% 5 है, इसी में से माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 45। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। मैंने आपको आइडिया दे दी है, माइनस वाला प्रोसेस जो है सेम आपने खुद से यूज़ करना है। इसे खुद हल कीजिएगा, इंशाल्लाह सेम रिजल्ट्स जो हैं आपके आ जाएंगे, लेफ़्ट राइट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी है वेटेड हार्मोनिक मीन। अब वेटेड हार्मोनिक मीन ये है कि आपको वेरिएबल के साथ उसका वेट भी दिया हुआ है, यानी कोई वेरिएबल दिया है, उसकी वैल्यूज और साथ में उनका वेट, हर वैल्यू का वेट आपको साथ में शो हो रहा है। तो वेटेड हार्मोनिक मीन आपने फाइंड आउट करना है। वेटेड हार्मोनिक मीन का फार्मूला समेशन W ओवर समेशन W बाई एक्स। ये W बाई एक्स जो है 8 ओवर 10 100 करें, ये आ गया 6 ओवर 200 किया, 2 ओवर 300 किया, 4 ओवर 400 किया, 5 ओवर 500, ये आंसर्स खुल गए। इनको प्लस किया 13.66 आया, इधर से वेट्स को प्लस किया, ये 25, ये दोनों कीमतें उठाएं इस फार्मूले के अंदर रखते हैं, 25/0.1366, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कंबाइन हार्मोनिक मीन है। अब कंबाइन हार्मोनिक मीन क्या है कि आपको n दिया हुआ है और साथ में इनका हार्मोनिक मीन दे दिया, यानी ये 10 वैल्यूज़ थी, उनका हार्मोनिक मीन ये है। 12 वैल्यूज़ हैं, उनका हार्मोनिक मीन 18 वैल्यूज़ का हार्मोनिक मीन एंड सो ऑन। अब वो कहता है कि इनको कंबाइन करें, यानी ये पूरे डाटे को कंबाइन करके ये जो 130 वैल्यूज़ बनी है इनका हार्मोनिक मीन निकालना, तो ये कहलाएगा कंबाइन हार्मोनिक मीन। अब इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है समेशन NI ओवर समेशन NI ओवर HI। यहाँ पर NI की जगह पर ये कीमतें रखनी है, NI ओवर HI की जगह पर ये N ओवर H, N ओवर H, N ओवर H, N ओवर H, ये कॉलम खुला होगा, इसको प्लस करें 77.6289, ये दोनों कीमतें उठा के यहाँ पर आप रखें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। सातवीं प्रॉपर्टी है कि जो हार्मोनिक मीन है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्लस माइनस। प्लस माइनस मीन ओरिजिन चेंज करना, यानी आप अपने वेरिएबल में कोई रकम प्लस करें या माइनस करें, इससे हार्मोनिक मीन पे कोई असर नहीं पड़ता। बट अफेक्टेड बाय डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये है स्केल चेंज। स्केल चेंज से आपका जो हार्मोनिक मीन है वो चेंज हो रहा है। अब इसको आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। देखें यहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं, अब मैंने हर वैल्यू के अंदर 2 प्लस कर दिया, यानी मैंने ओरिजिन चेंज किया, 2 यहाँ पर रखें, 2 जमा 2 4, 3 जमा 2 5, 4 जमा 2 6, 2x, इन वैल्यूज़ को मैंने 2 से ज़रब दे दी, 2 ज़रब 2 4, 3 ज़रब 2 6, 4 ज़रब 2 8। अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, एक x है, एक y है, एक z, इन तीनों को मैं हार्मोनिक मीन ले रहा हूँ। तो पहले का हार्मोनिक मीन n ओवर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज 1/2, 1/3, 1/4, इसको सॉल्व किया 2.77। इस वाले का हार्मोनिक मीन लें 3 ओवर 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, इसको सॉल्व किया, ये आंसर। इसी तरह z वाले का हार्मोनिक मीन लें 1/4 1/6 प्लस 1/8, इसको सॉल्व किया, ये आंसर। वेरिफिकेशन में ज़रा नोटिस करें, जब आप प्लस वाले की वेरिफिकेशन करते हैं तो प्लस वाले की वेरिफिकेशन में क्या है कि जो हार्मोनिक मीन आपने निकाला उसके अंदर आपने 2 ऐड किया, तो क्या सेम रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, ये आपने ऑब्ज़र्व करना है। देखें जो हमारे पास ये y वेरिएबल है इसका आंसर आ रहा है 4.91, जबकि इस प्रॉपर्टी की मदद से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.77। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्रूव नहीं हुआ, लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि प्लस माइनस करने से हमारे जो आंसर्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं बन रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्मोनिक मीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय
प्लस माइनस। अब ज़रा स्केल वाले से देखें, स्केल में क्या था, आपने वेरिएबल को 2 से ज़रब दी तो हार्मोनिक मीन को भी 2 से ज़रब दे दें। ये हार्मोनिक मीन ऑफ z है और ये हार्मोनिक मीन ऑफ x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, ये लेफ़्ट जो है ना ये राइट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि हार्मोनिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय प्लस माइनस ज़रब और तकसीम, यानी ज़रब करने से और तकसीम करने से आपकी वेरिफिकेशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिज़ल्ट जो है ये सेम आ रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक मीन को स्टडी किया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।